जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान की महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे शरणन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है और इसके श्रवण से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोको उपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बने हैं, प्रशंसा के लायक है और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशासौ मेघ तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेश्वर का दर्शन करे तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतरित हुई, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जलपूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र, दाल, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र। हे केशव, कांटों और कंकरों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया। सकरा तथा जलपूर्ण घट दान का मंत्र। मैंने सकरा और जल से पूर्ण घट का दान दिया, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न होंगे। व्यंजन दान का मंत्र। सदैव धर्म को शांति देने वाली श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री विक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन का दान मंत्र। यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, बट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करे। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है, न होगा। इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहबस जेठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरकों की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का परगत धर्मात्मा सुमांतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देवशर्मा नाम का पुत्र था। देवशर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समीधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रताप तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया।
उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पंछीगण थे वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के टोकरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोठरे से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष की कोठरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उसने अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याव लगा दी। उस प्याव के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छुटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे वृषभगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य पहला अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 2 और इस अध्याय में सुनेंगे ब्राह्मण मोक्ष की महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ है। फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। हे वृप लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म शास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रवहीन था और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फल को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रीत पिंड की जीविका सुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा चिनायु हो गया। भोजन करने पर उच्चिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पंछियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक ले जाने लगे तो वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुकद्दरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने गए, उसके समीप गए, तब वहां विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वो लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नतहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र
भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यम दंड से अत्यंत पीटी जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रोध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवन दान दिया। धर्मराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करे। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल का दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान कराना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मण के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला विविध प्रकार के पान की लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन से हवा करे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान दान और पूजन आदि करते हैं वो लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। व्रत वर्णन महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जल दान का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इस 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अनन्य नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप है। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ला पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान दान श्रद्धा तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन पंचागिन साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचागिन साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतः रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण ज्येष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सब लोग गणेश जी का महाउत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए पार्वती का विधिवत उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल वस्त्र पुष्प सुगंध वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ दरिद्रता का वास होता है,
इसमें संचय नहीं, इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई। अतः 10, 11, 12 इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में बट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करे और बट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करे। इस तरह निंद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करे। इसी प्रकार कृष्णा पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके परिबा के दिन पारना करे। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करे। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि सत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेकों दानों को दे। मैं उन दोनों का संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों को उद्देश्य से करते हैं वो परम पद को प्राप्त होता है। हे भूसूर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तदायक कहा जाता है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। पंचागिन साधन विधान महात्म्य। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचागिन साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करे और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा शिव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचागिन साधन नाम कैसे हुआ, यह सब व्रत आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे वृपो, पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल कर रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कभी भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में भृगु ऋषि कहने लगे कि महाभागे, तुमने अच्युतम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य क्रम करके शुक्ल वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्य वाजन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रतिपद 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपने दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को बस में रखकर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करे। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिवजी महाराज बंजर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने शिव को रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिव जी से मिलकर विधिवत उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिवजी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को ले गए।
स्कंद जी कहने लगे कि ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनेक मनुष्य द्वारा पहले किया गया है। तब यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश के तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे लोग इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए 5वां अध्याय। इस अध्याय में सुनिए रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, हे कृपा निधे, आपके साथ में अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जब और तब से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी, हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी बोले कि हे बड़ानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ है उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के भसीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक ज्येष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे बड़ानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब यह रंभा कैदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान, दान आदि 5 वर्ष तक किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री को सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा, हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा हो जाओ, जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी। उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री की श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाघ या अपने घर में केला का पेड़ लगावे। पंचामृत, गंध, पुष्प माला और कपूर पवित्र शीतल खुशबू से बासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करे। सुंदर वन को बनाकर उसके माध्यम में कलश स्थापित करे। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं हविष्यान भोजन करे। गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केतली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब एक मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गौ दान दे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा दे और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करायुक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करे और प्राणियों को बहुत सा अन्य दान दे।
शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। पार्वती जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है? और किसी ने पहले त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह धूर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों को कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते समय बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दे, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग वर न मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। गुजरती ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजनों को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उनको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ परपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समाधि के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निकल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यदेव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात सास, ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्य उदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर को चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देवयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न आत्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अंधे, अनन्य मन से जीवन प्रयत्न इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर अस्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी की कथा अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की बल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इस व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए 7वां अध्याय, व्रत उपवास वर्णन महात्म्य। श्री ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।
स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासो उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। 1 मास प्रयत्न उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य स्वच्छ और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी प्रयत्न मध्य मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का आदि वासन कर स्वर्ण चांदी तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे। केला के स्तंभ से युक्त करे और विविध प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला, भात, ऋतु के पुष्पे, नारियल, फल, धूप दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करे। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करे, जागरण करे और हरि के भक्तों से कीर्तन कराए। गीत वाद्य निर्घोष से आधी रात तक समय व्यतीत करे। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करे। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतुयोजों का वर्णन करे और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करे। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापना करे और विधि पूर्वक हवन करे और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवे। सकरा, घृत, तिल, खीर की 108 आहुति मंत्र से दे। पश्चात पूर्ण आहुति हवन शेष हवन को समाप्त करे। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान दे। छाता जूता का दान करे तथा इस प्रकार के जो दान है वह भी दे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराए तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अपने गुरु को यह मंत्र पढ़ कर दे। मंत्र है, हे केशव भगवान आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान है। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और क्षत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पालन करेंगे। जो मनुष्य जगत तिल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष प्रयत्न करके व्रत को संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करे। प्रथम सप्तनिक से पूजन करे। 13 गौ का दान करे जो कि वस्त्र भूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौ के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करे। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करे। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दाम्भिक अथवा सठ है उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपने शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए 8वां अध्याय गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे, पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह अस्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी किया, परंतु संतान न हुई। इस दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे सूची सिमते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो अपने पति की ऐसी वचन सुनकर। जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई तथा रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर
और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को वर्णासन व्रत का आदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और बाघों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को ना करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसी कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जन्ममयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासो उपवास व्रत में मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के भसीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासो उपवास व्रत का फल मिल गया। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बैठाकर समझाने लगा। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार करवाया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई, इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुए। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धन्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनाए। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करे और श्रद्धानुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करे तथा सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करे और कन्याओं को भोजन कराए तथा अनेक सौभाग्य द्रव, माला और चंदन से पूजन करे। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करे। नित्य हविष्यान का भोजन करे और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्धापन करे और गौरी भीरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करे। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करे। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहबस चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। उस दिन इस व्रत की जगतीतल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र उत्पन्न के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और मेनक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए 9वां अध्याय, गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संचय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता, अतिथि पूजक, मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत, धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन, सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपाय को किया। इसके पश्चात मेधावी को दरुण गलत कुष्ठ रोग हो गया।
जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा इसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर में निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के जल पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथाविधि उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण निवेदन किया। यह सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्धत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है। इसमें संचय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि की कथानुसार भक्तियुक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके ब्राह्मण श्रेष्ठ उद्धापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पालना करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृद पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गो का दान कर दिया। ब्राह्मणों को धन वस्त्र अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्ध हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार गिरिजानंद की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपनी विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब सुनिए 10वां अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों पड़ा और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए? यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गर्कर्ण, आनंद योग, वैदिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान दान पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अनन्याय से प्राय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यर्थ करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना,
परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन 3 पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान तेजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमपान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़े। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्व रूपण्य नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड दे। यथाशक्ति स्वर्ण का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु का या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दे। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मण को दे और 10 गौ का दान ब्राह्मण को दे। इस प्रकार कंजूसी ना करता हुआ पूजन और दान करे, पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को कराए तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं प्रयत्न तिथियों में दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्मों के पापों को नाश करने वाली 10वीं तिथि प्रयत्न सभी तिथियों में कर्म से स्नान करने वाला मनुष्य में श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसमें संशय नहीं। और 10 योग का नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेला ज्येष्ठ मासी सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योग से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मासी निश्चित रूप से मनोवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं। इसमें संशय नहीं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो, उमापति शंकर भगवान की जय हो। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ मास 10वां अध्याय समाप्त हुआ।